लोमड़ी और कौवा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक लोमड़ी सुबह के वक्त काम से जा रही थी। वो 2 दिन से भूखी थी। उसे कहीं भी खाने को कुछ न मिला था। अचानक क्या देखती है कि एक दरख्त पर एक कौवा बैठा है और उसके मुंह में पनीर का एक टुकड़ा है। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, मुझे तो पनीर बहुत पसंद है। वाओ, मुझे अपने नाश्ते के लिए पनीर मिल गया। लेकिन मैं ये पनीर कौवे से हासिल कैसे करूं? उसने सोचा तो इसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इस कौवे से बातें करूं। सो वो दरख्त के नीचे ही बैठ गई और कौवे की तरफ देखकर बोली, सुबह बखैर कौवे भाई, आज कितना प्यारा दिन है ना? कौवे ने नीचे लोमड़ी की तरफ देखा पर कुछ ना बोला। लोमड़ी ने चालाकी से दोबारा कौवे को मुखातिब किया और बोली, कौवे मियाँ, मैंने तुम्हें सुबह बखैर कहा है, क्या तुमने सुना? अब फिर कौवे ने कुछ ना बोला और पनीर को अपनी चोंच में मजबूती से दबा लिया। अब लोमड़ी ने सोचा, ये कौवा तो हाथ ही नहीं आ रहा, अब क्या करूं? पर लोमड़ी ने हिम्मत ना हारी और फिर कौवे की तारीफ करने लगी और बोली कि पूरी दुनिया में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत परिंदे हो। भाई कौवे, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत चमकदार हैं और तुम्हारी आंखें तो बहुत ही प्यारी और रोशन हैं। तुम्हारी चोंच की तो बात ही ना पूछो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। कौवे मियाँ, क्या तुम्हारी आवाज भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है? प्लीज मेरे लिए एक गाना गाओ ना, तब मैं समझूंगी कि तुम सच में परिंदों के राजा हो। अब हुआ यूं कि बेवकूफ कौवा अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ और फूल कर कुप्पा हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी आवाज़ बहुत प्यारी और सुरीली है और वह तमाम परिंदों का राजा है। तब जूं ही कौवे ने गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोली, लो जी, पनीर का टुकड़ा नीचे आ गिरा और सीधा लोमड़ी के मुंह में गया। लोमड़ी ने एक ही लम्हे में ये पनीर हड़प कर लिया और बोली, शुक्रिया भाई कौवे, इस मजेदार नाश्ते का। ये कहने के बाद लोमड़ी वापस मुड़ी और कौवा बेचारा मुंह देखता रह गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें झूठी तारीफ पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा अपना ही नुकसान होता है।